हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है मैटर यानी कि पदार्थ। क्या होता है मैटर और क्या होती है मैटर की स्टेट्स। देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं जगह जगह पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस की बात करती हूँ, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि ये है क्या चीज़? नहीं जानते। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ और इस वीडियो में से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं जो कि आप नहीं जानते हो। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक को हम हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसको हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सीधे से शब्दों में इसकी डेफिनेशन है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान हो यानी मास हो। पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो यानी कि मास हो, जो कि स्पेस ले यानी जगह घेरे यानी कि चाहे इतू सा, अब चौक का छोटा सा पार्टिकल भी कहीं पे रखा जाएगा तो वो जगह तो लेगा ना, बिल्कुल थोड़ी सी लेगा ना, तो वो जगह घेर रहा है तो चौक का वो छोटा सा कण भी क्या होगा? वो होगा पदार्थ। और हमें फील हो यानी हम उस चीज को महसूस कर सकें, वो क्या होता है? मैटर। ठीक है, यानी कि देखो, आप बोलोगे कि भाई खुशी, हैप्पीनेस क्या कोई पदार्थ है? नहीं है। क्यों? हैप्पीनेस जगह नहीं घेरती है, वो हमें महसूस होती है बट वो जगह नहीं घेरती है। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश के नाउन्स के अंदर चला गया। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें वेट हो, चाहे बिल्कुल थोड़ा वेट हो, जो कि जगह घेरे और जो हमें फील हो सके, वो कहलाता है मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मैटर जो है वो 5 प्रकार का होता है, या मैं बोलूं मैटर 5 स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, और वो 5 स्टेट कौन कौन सी है आपको याद रखनी है। वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, यानी पहली क्या है? ठोस, दूसरी क्या है? तरल, तीसरी क्या है? गैस, उसके बाद चौथी क्या है? प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट है BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। और किस आधार पर पदार्थ की ये 5 अवस्थाएं बनी? तो आपको याद रखना है भौतिक आधार पर, यानी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, यानी ये दिखने में कैसी है, इस आधार पर ये 5 अवस्थाएं बनी हैं। कौन कौन सी? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस यानी गैस, प्लाज्मा यानी प्लाज्मा, और BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब हम इन 5 की इन डिटेल एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको 2 चीजें समझनी है। क्या समझनी है? 2 चीजें समझनी है, जो 2 टर्म है इंटर मोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, यानी कि अंतर आणविक जगह क्या होती है। ठीक है, पहली चीज आपको ये समझनी है। देखो, आप लोग जानते हो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि कोई भी पदार्थ परमाणु यानी एटम से मिलकर बनता है, जानते हो। और जब एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है यानी अणु बनता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है? अगर मैंने एक मॉलिक्यूल के पास दूसरा मॉलिक्यूल रख दिया, उसके पास तीसरा, उसके पास चौथा, नीचे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इंटरमोलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच स्पेस यानी जगह। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में पाने वाली जगह होती है। ठीक है, और इसी के साथ एक और शब्द आएगा, वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतर आणविक बल क्या होता है। तो आप बल भी समझ जाएंगे। देखो, अगर मैं बोलूं ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है,
मैं बोल रही हूं कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, यानी ये एक दूसरे को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचते हैं, तो ये दोनों पास आ जाएंगे। ठीक है, फोर्स ज्यादा है, दोनों पास आ गए, तो स्पेस क्या हो गया, जगह क्या होगी दोनों के बीच में, कम हो गई। अगर मैं बोलूं ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, और जब फोर्स ज्यादा है, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, एक दूसरे को नहीं खींच रहे, अब फोर्स कम है तो स्पेस ज्यादा हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो वेट करो और अच्छे से भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूं 3 चीजों की। किसकी? सबसे पहले मैं बात करूंगी पहली सॉलिड यानी ठोस अवस्था की, दूसरी लिक्विड यानी तरल अवस्था की, और तीसरी गैस अवस्था की। किसकी? गैस अवस्था की। पहले इन तीनों की बात करेंगे, फिर हम चलेंगे चौथी और पांचवी पे। ठीक है, तो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठोस क्या होता है? सॉलिड होती है कोई भी चीज जो कि सख्त हो। पहले लिख के बता देती हूँ फिर समझाऊंगी। जिसकी वॉल्यूम फिक्स हो, यानी कि आयतन जो है वो फिक्स्ड होता है, मतलब जो वैल्यू मतलब हमने रखी गई हो ना वही रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, आयतन नहीं बदलता, नहीं बदले, वो होते हैं सॉलिड। वो सॉलिड और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी सख्त होते हैं। सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते यानी संकुचित नहीं होते। इनकी शेप जो है, इनका आकार जो है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, यानी नहीं बदलता, नहीं बदलता। समझो अब ध्यान से, मैंने बोला सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, यानी आयतन फिक्स्ड है। ठीक है, आयतन जो होता है वही रहता है। मैंने आपको एक लोहे का पीस दिया, एक लोहे का टुकड़ा दिया इतना बड़ा, उस लोहे को टुकड़े को उठा के आपने एक टेबल पे रखा, आपने देखा ये टेबल पे इतनी जगह ले रहा है। फिर आपने उठा के एक कुर्सी पे रखा, आपने देखा कुर्सी पे ये इतनी जगह ले रहा है। फिर आपने उठा के बेड पे रख दिया, बेड पे भी वो इतनी जगह ले रहा है। आपने उठा के जमीन पर रख दिया, जमीन पर भी वो उतनी जगह ले रहा है। यानी कि उस लोहे के टुकड़े को आप कहीं मर्जी रख दो, वो जितनी उसकी वॉल्यूम है ना उतनी ही रखेगा, हर जगह पे वो उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 किलो था, यहाँ पर भी 2 किलो का था, यहाँ पर भी 2 किलो का था, यहाँ पर भी 2 किलो का था। जगह बदलने से उसका मास भी नहीं बदलेगा। वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठोस क्या है? जिनका आयतन फिक्स होता है। फिर मैंने बोला ठोस जो होते हैं वो सख्त होते हैं। अब लोहे को मार के देखो, आपके लगेगी या लोहे के? आपके लगेगी, बहुत हार्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। लोहे को पिचका के देखो, क्या आपसे पिचकेगा? नहीं पिचकेगा। सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। और चौथा पॉइंट है, इनकी शेप फिक्स होती है। यानी कि मैंने अगर आपको लोहे का रोड दिया, अब वो रोड जमीन पर भी उसी आकार का रहेगा, पॉलिथीन में भी उसी आकार का रहेगा, किसी बैग में उठा के डाल दोगे तो बैग में भी उसी आकार का रहेगा। यानी उसकी शेप ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको रेक्टेंगल दिया है वो सर्कल बन जाएगा, नहीं ना। यानी कि शेप यानी आकार भी उसका निर्धारित होता है, फिक्स्ड होता है। वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी तक मैंने इन दोनों चीजों के बारे में नहीं बताया है, सॉलिड लिक्विड गैस में, अभी इतना समझ लो फिर उन दोनों पे जाएंगे। अब बात करती हूं मैं लिक्विड की यानी तरल की। तो तरल की वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है। ठीक है, सेम है तो मैं लाइन मार दूंगी। वॉल्यूम क्या है? आयतन सेम रहती है, आयतन बराबर रहता है। तरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बह जाते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं यानी बहते हैं। कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, लिख देती हूं, कंप्रेस नहीं होते। और उसके बाद क्या है? शेप चेंज करते हैं यानी आकार बदलते हैं। समझो, मैंने आपको दिया 2 लीटर पानी, आपने उस 2 लीटर पानी को उठाकर एक बड़े सारे टोपिये में डाल दिया। ठीक है, आपने देखा वो 2 लीटर पानी था। फिर उस पानी को निकालकर आपने एक जग में डाल दिया, अभी भी वो 2 लीटर पानी है। उस 2 लीटर पानी को उठा के आपने एक पॉलिथीन में डाल दिया, अभी भी वो 2 लीटर पानी है। क्या 2 लीटर जो हमारा आयतन है, वॉल्यूम है, वो बदली? नहीं बदली। यानी कि लिक्विड की, तरल की वॉल्यूम नहीं बदलती, तरल की वॉल्यूम नहीं बदलती। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है फ्लो, बहते हैं। पानी को गिरा दो,
बहते ही जाते हैं, ठीक है, तो पानी बहता है। कॉम्प्रेस नहीं होता, पानी को दबा के देखो क्या वो दबता है, ठीक है। क्या करो, एक पॉलिथीन में, एक बैलून में पानी भर लो, ठीक है, बैलून में पानी भर लो और उसको स्ट्रेच करो, आप कहोगे वो दबेगा, इसका मतलब पानी कंप्रेस नहीं हो रहा, बैलून फट भी तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेप बदलता है, शेप बदलता है। कैसे? पानी को एक गिलास की शेप में डालोगे तो वो गिलास जैसे आकार में आ जाएगा, लोटे में डालोगे तो वो लोटे की आकार में आ जाएगा, पॉलीथीन में डालोगे तो वो पॉलीथीन के आकार में आ जाएगा, टोपिए में डालोगे तो वो फैल जाएगा, टोपिए के आकार में आ जाएगा, ज़मीन पे डालोगे तो पूरी ज़मीन पर ही फैल जाएगा। यानी पानी की कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में उसे डालोगे, जिस जगह पर उसे डालोगे, वह उसकी ही आकार ले लेता है, ठीक है। किसकी? तरल की, ठीक है। अब जूस है, जूस की कितनी टाइप की बोतलें आती हैं, हर बोतल में उसी तरीके की शेप ले लेता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड यानी तरल का आकार बदलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गैस की। तो देखो, गैस की वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स नहीं होती इसकी, ठीक है। यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। क्योंकि मान लो हमने एक गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और हमने इस कमरे में डाल दी, इस कमरे में क्या होगा, वो गैस फैल जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। फ्लो करती है, बिल्कुल, अब मैंने बोला फैल जाती है मतलब बहती है, ठीक है। कॉम्प्रेस होती है। अब देखो, बहुत सारी गैस को भी सिलेंडर में भर दिया जाता है, यानी कि उसको जबरदस्ती भी भरा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में ये लिख लेना आप, लिक्विड पूरी तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्रेस नहीं होता, ना ये बोल सकते कि कंप्रेस होता है, ये बीच का होता है, बीच का होता है। कैन बी कंप्रेस्ड, कांट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, बीच का होता है, थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चौथा पॉइंट, शेप बदलती है। अब आप लोग जानते ही हैं भाई, शेप बदलती है, ठीक है। यानी कि अगर ऑक्सीजन गैस की ही मैं बात कर लूँ, ऑक्सीजन गैस की बात करूँ, अगर ऑक्सीजन गैस को एक कमरे में डाल दिया तो वो कमरे का आकार ले लेगी, सिलेंडर में डाल दिया वो सिलेंडर का आकार ले लेती है, एक बड़े कमरे में डाल दिया तो वो बड़े कमरे का आकार ले लेगी, यानी कि गैस जो है वो अपनी शेप बदलती है। क्लियर है? तो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ पॉइंट्स बताए। अब कुछ पॉइंट और हैं हमारे पास, उनको देखते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं, ठीक है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो हमने अभी तक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात नहीं की। मैं अगर आपको एक सॉलिड दिखाऊं ना, तो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, देखो, मैं इन 3 जगहों पर सॉलिड, लिक्विड और गैस बनाऊंगी, ठीक है, इमेज भी दे दूंगी मैं, और इनमें मैं दिखाऊंगी अणु, ठीक है। देखो, सॉलिड में जो परमाणु होते हैं, या मैं बोलूँ जो अणु होते हैं, वो आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़ी दूर दूर होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं, और गैस में तो और ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे क्वेश्चन आया है बच्चों एग्जाम में, क्या आया है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से क्वेश्चन आया है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और स्पेस, यानी अंतराण्विक बल और जगह पे क्वेश्चन आया है। क्या देखो, सबसे ज्यादा बल किसमें है, 2 अणुओं के बीच में बल ज्यादा किसमें है, इसमें या इसमें? आप बोलोगे ये पास पास है तो इसमें ज्यादा है, तो फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में, ठीक है। लेकिन स्पेस किसमें ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे कितनी जगह पड़ी है, तो सबसे ज्यादा स्पेस गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अब समझो कंप्रेस का मतलब, मैंने बोला ना संकुचित नहीं होता सॉलिड, जगह ही नहीं है तो संकुचित कहाँ होगा, जगह ही नहीं है उनके पास हिलने के लिए। जबकि लिक्विड में थोड़ी बहुत जगह होती है तो थोड़ा बहुत संकुचन हो जाता है, और गैस में तो बहुत जगह है मॉलिक्यूल के पास, तो गैस कंप्रेस और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस खत्म होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस खत्म होता है। क्या बताया मैंने, सॉलिड जो कि अपने आकार को नहीं बदलता, ठीक है, सॉलिड जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड जो कि ठोस होता है, सॉलिड जिसका आयतन निर्धारित रहता है, जैसे कि लकड़ी, लोहा, कोई भी धातु हो गई, क्या हो गए, सॉलिड। उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा और स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड बीच का होता है इन सब चीज़ों में, और गैस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत कम और स्पेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करती हूं मैं चौथी अवस्था की, यानी प्लाज्मा की। तो देखो, प्लाज्मा से एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ये क्वेश्चन है।
पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? आपको पता ही है प्लाज्मा है, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया अभी तक, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था। अब याद रखना आप, प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये आयंस के फॉर्म में होता है, आयंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज्यादा तापमान पर ये अवस्था बनती है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हमारी प्रकृति में पाई जाती है, नेचुरल है, लेकिन प्लाज्मा और बीईसी दोनों हमने आर्टिफिशियली बनाई है, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाई है। अब आप सोचिए प्लाज्मा कहाँ होती है? कभी आपने सोचा है जो घर में ट्यूबलाइट होती है वो दिखने में अंदर से खाली होती है, तो वो जगती क्यों है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। एक्चुअल में इसमें आर्गन गैस होती है और आर्गन गैस के आयंस होते हैं। जब इन आयंस को बिजली मिलती है तो आयन जो है बिजली से गर्म होकर बहुत ज़्यादा तेजी से चलने लगते हैं और इस चलने की वजह से, उनके टकराने की वजह से क्या बनती है, वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था बनती है और आपको लाइट दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा अवस्था क्या है, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे बनती है, आयंस की वजह से बनती है। और किस में होती है ये? घर में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उनमें होती है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था। इसके बाद बात करते हैं हमारी पांचवी अवस्था की, जो कि है बीईसी, जो कि है बीईसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। अब कई बार इस पूरे को, कंडेंसेशन स्टेट को सीधे लिख देते हैं कंडेंसेट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था, ठीक है, पांचवी स्टेट है। अब याद रखना है कि बोस दिख रहा है तो इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आइंस्टाइन ने उनकी मदद की थी तो आइंस्टाइन का नाम भी आ गया, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट किसने खोजा? सत्येंद्र नाथ बोस ने, और आइंस्टाइन ने उनकी मदद की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कृत्रिम तौर पे यानी आर्टिफिशियली बनाई जाती है, लेकिन कैसे बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि एक गैस को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, ठीक है। गैस इज कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। गैस इज कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर, यानी बहुत ही कम तापमान पर और बहुत ही कम दाब पर एक गैस को ठंडा किया जाता है, तब ये अवस्था बनती है। तो देखो, प्लाज्मा अवस्था गर्म होने पर बनती है गैस के, लेकिन ये अवस्था ठंडी होने पर बनती है, ठीक है। और ये अवस्था जो है, अब आपसे पूछ लिया जाए कहां पर मिलती है, तो देखो आपको सुपर दिख रहा है, तो ये मिलती है सुपर कंडक्टर में। सुपर कंडक्टर में जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पर इस्तेमाल होता है अतिचालक वो बनाने के लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पांचों पदार्थ की अवस्थाएं खत्म होती हैं। हमने देखा पदार्थ क्या होता है, वो जो कि जगह घेरे, वो जिसमें द्रव्यमान हो और वो जिसे महसूस किया जा सके। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 होती है। किस आधार पर? उनकी भौतिक फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं, जबकि प्लाज्मा और कंडेंसेशन स्टेट आर्टिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो प्लाज्मा स्टेट है ना, वो माना जाता है सन में यानी सूरज में भी मिलती है, तारों में भी मिलती है,
ठीक है, तो उस हिसाब से ये नेचुरल भी कही जा सकती है, लेकिन आपके एग्जामिनर इसको आर्टिफिशियल मानते हैं। तो आपको यही याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या है, नेचुरल यानी प्राकृतिक। प्लाज्मा और बीईसी क्या है, दोनों आर्टिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था। कब बनती है, बहुत उच्च तापमान पर। बोफ आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट कौन सी अवस्था है, पांचवी। कब बनती है, जब गैस को बहुत ही निच्च तापमान पर और निच्च दाब पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, किसने खोजी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसकी मदद से, आइंस्टाइन की मदद से। तो इस तरह हमारी पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं वो खत्म होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदला जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।